जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज एक बहुत अच्छी चीज पढ़ रहा था तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। इतना कठिन क्यों है मोक्ष? मोक्ष की बात तो बाद में चले करेंगे, ये तो बहुत आगे की बात हो गई। इतना तो कोई सोचता नहीं है। अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता कि कर्म फल भी होता है। अभी तो उसका भी सबूत मांगते हैं लोग। क्या सबूत है आपके पास कि कर्म का फल मिलता है? हमने तो ऐसा देखा है, हमने तो वैसा देखा है। देखो, यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज बताऊं, और कई बार मैंने बताई है कि ईश्वर का नाम भी वही ले सकता है जिसके वैसे कर्म बने हैं। क्योंकि ईश्वर का नाम लेने से मोक्ष मिलता है, उद्धार हो जाता है। तो उद्धार क्या ऐसी छोटी-मोटी चीज़ थोड़ी कि ऐसे हर किसी का हो जाएगा। भगवान का नाम भी किस्मत वाले ले पाते हैं, जिनके ऐसे कर्म बने हैं। दूसरी बात, कई सारे लोग जो होते हैं वो इसी लूप में फँसे होते हैं, क्या सबूत है, क्या सबूत है, क्या सबूत है करते-करते उनका पूरा जो एक मनुष्य जीवन मिलता है ना? और ये एक ऐसा जीवन है मनुष्य जन्म कि आप इससे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनको वो जो लोग होते हैं बहुत सारे, उनका समय पूरा इसी में निकल जाता है, इसका क्या सबूत है, उसका क्या सबूत है, मैं तो ये नहीं मानता, मैं तो वो नहीं मानता, और परेशान होते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं मान रहे हैं तो वो बहुत हैप्पी है, नहीं, वो ज़्यादा और दुखी है। समझ रहे हो आप? वो ज़्यादा परेशान होते हैं इन चीज़ों को। और जिसने मान रखा है कि हाँ, भई मैं एक आत्मा हूँ और वैसे है ही सही। अच्छा, लोग देखते हैं कि यार देखो यार, ये आज ये नहीं रहा, आज वो नहीं रहा, हर इंसान जा रहा है, पर उनको ये विश्वास नहीं होता है कि हमारा भी नंबर आएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखो आप। तो बात अगर मोक्ष की हो रही है तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि मोक्ष उसी का होता है जिसकी इच्छाएं तृप्त हो जाती है। तृप्त होना मतलब जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए तो ये साधु संत पहाड़ों पे जाके रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वहां पे एक ही काम होता है, बस भगवान का ध्यान करना। और इनकी कोई इच्छा नहीं है कि गाड़ी में बैठ जाऊं, घर ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, है ना? तो ये मोक्ष के बारे में पढ़ रहा था, सोचा आपके साथ में शेयर करूं। मनुष्य योनि में रहकर कोई भी जीव जब शरीर छोड़ता है तो उसकी जो इच्छाएं अतृप्त रह जाती है, उन्हीं के कारण वह दोबारा जन्म लेता है। और जिसकी जितनी साधारण इच्छा होती है उसे जन्म लेना उतना आसान होता है। कई बार जो महान आत्माएं होती है ना, इनको कोख ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि अच्छे माता पिता वैसे होने चाहिए, माता पिता जहां वो जन्म ले सके, तो वैसे बहुत कम लोग मिलते हैं। एक जो बहुत बुरी आत्मा होती है, जिसको अपना बुरा काम आगे बढ़ाना है, अच्छी आत्मा अच्छा काम आगे बढ़ाना, उसको कोख ढूंढने में बड़ा समय लगता है। क्योंकि ऐसी बुरी आत्माएं मिलती नहीं है। और साधारण आत्माएं, जो साधारण लोग हैं, ऐसे तो बहुत लोग हैं, है ना? तो साधारण जो जीव होता है वो आसानी से जन्म ले लेता है। इसलिए साधारण कोख की कोई कमी नहीं है, उसे ढूंढने में कठिनाई नहीं होती है। लेकिन विशिष्ट इच्छा रखने वालों को अपने योग्य शरीर प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है। किसी को अगर अपने आप में ऊपर उठना है, देखो आप देखो इस संसार में आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनके मन में ये बात होगी कि मुझे अपने आप में ऊपर उठना है, मुझे खुद को जानना है, और मुझे जो है इन सांसारिक चीज़ों से दूर रहना है, मुझे अपने आप में मस्त रहना है, या मुझे अपना उद्धार करना है। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। ठीक है? मनुष्य मृत्यु के समय यदि किसी की कोई भी इच्छा बाकी रहती है, नहीं रहती है, तो ऐसे लोगों के जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। इसलिए अध्यात्म में कहा जाता है कि मनुष्य की इच्छाएं ही उसकी उन्नति में बाधक है। आप सोच सकते हैं कि बस ये सिर्फ इतनी सी बात है, मोक्ष प्राप्त करना सोचने में आसान लगता है, लेकिन मरते समय कोई भी इच्छा न होना बहुत कठिन है। और रामकृष्ण परमहंस का एक किस्सा है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इच्छाओं की प्रैक्टिस होती है ना? और इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे हमारे साथ पूरे जीवन हम इसी लूप में रहते हैं, कोई भी इच्छा करी हमने, अब हम उस इच्छा को इस तरीके से करते हैं कि ये पूरी होनी चाहिए, वो पूरी नहीं होती है, गुस्सा आता है, मैंने मैंने आपको ये बोला था आपने ये नहीं किया, मैंने आपको ये बोला था ये नहीं किया। और ज्यादातर हम दूसरे लोगों से उम्मीदें रखते हैं, और वो कई बार जो हमारी उम्मीद होती है वो पूरी नहीं होती है। पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो चिड़चिड़ापन आता है, एंग्जाइटी, ये सब चीजें, फिर लूप में आदमी फंस जाता है। और इसकी बजाय जब आपने ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि ठीक है, जय हरि करे सो खरी। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, मैंने ये देखा है, जिस आदमी को पैसे की जरूरत है उसको उसके पास पैसा नहीं आता है। जिसने कहा कि मुझे तो पैसा चाहिए कैसे भी करके, वो परेशान है उसको लेके, उसके पास नहीं आएगा। जिसने छोड़ दिया है कि ठीक है, जब आना होगा तब आ जाएगा, मेरे नसीब में लिखा होगा तो आएगा, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, उसके पास तुरंत आता है। किसी भी चीज को लेके परेशान है वो कभी नहीं आता है। तो एक रामकृष्ण परमहंस जी की एक किस्सा है उनका, कि वो इतने बड़े संत थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो उनको पहले से आभास हो गया था कि मेरी मृत्यु किस समय होगी। ठीक है? तो उस समय वो जो है अपने शिष्यों को लेके एक पलंग लगा के एक पेड़ के नीचे सो गए आराम से। उनको पता था कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है, और अब मुझे कोई इच्छा नहीं रखना है, क्योंकि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। अब क्या हुआ कि उन्हें सामने उस पेड़ पे अमरूद दिखा। तो जैसे अमरूद दिखा तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि ये जो जब मेरी मृत्यु होगी तो उसी समय ये जो अमरूद है इसको तोड़ना, और इसमें एक छोटा सा कीड़ा होगा,
तो उस कीड़े को तुरंत मार देना। वो जैसे ही अपना जन्म चक्र शुरू करे उससे पहले उसको मार देना। तो शिष्य ने कहा ठीक है। अब वो जब जब उनकी मृत्यु हुई तब शिष्य ने वो फल तोड़ा और उसमें कीड़ा था उसको मार दिया। तो अब उन्होंने उस कीड़े को मारने की क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि उनको उस फल को खाने की इच्छा हुई। अब फल को खाने की इच्छा हुई तो अब वो ज्ञानी थे, उनको पता है कि यार मैं इधर मरने जा रहा हूँ और अब मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं इस फल को खा लूँ, है ना? तो इन्होंने कहा कि अब मेरी जो इच्छा है उस इच्छा पूर्ति के लिए जन्म तो लेना पड़ेगा और तुरंत जन्म एक कीड़े का ही मिलेगा उस फल को खाने के लिए। तो इसलिए वो अपना कर्म चक्र शुरू करे इससे पहले ही उसको मार देना। तो ये इस प्रकार से अगर आपकी कोई इच्छा होती है मन में, तो उस इच्छाओं की वजह से इंसान को वापस से जन्म लेना पड़ता है। तो जो जन्म होता है ये इच्छाओं की वजह से होता है, ठीक है? शरीर, मनुष्य शरीर जो मिलता है या जो भी शरीर मिलता है, जानवर का शरीर मिलता है, ये केवल उसकी इच्छाओं की वजह से। इसलिए ज़्यादा इंसान को इच्छाओं में परेशान नहीं होना है। इच्छाएं एक रखना वो अलग बात है, लेकिन अगर वो पूरी नहीं हुई तो उसके लिए परेशान होना वो सबसे खराब चीज़ होती है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं जो अपने आप को जान रहे होते हैं, जो अध्यात्म में होते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि हर कोई भी मान लो कोई ऐसा आदमी जिसको जो चीज़ों की जानकारी कम रखता है तो वो बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं होता, क्या आत्मा होती है, क्या ये होता है। तो हर एक आदमी इसी संसार में अलग-अलग स्तर पे है। कोई बहुत निचले स्तर पे है, कोई बहुत ऊपर के स्तर पे है, कोई बीच वाले स्तर पे है। संसार एक ही है, लेकिन आदमी अपने दिमाग से अलग-अलग स्तर पे जी रहा है। इसलिए कई बार आप अध्यात्म में होते हो और कोई लोग आपको बोलते हैं कि अरे तुम क्या ये करते रहते हो? चक्कर में नहीं पड़ना। आपके इंट्यूशन जो बोलता है, आपका अंतरात्मा जो बोलती है वो करो आप। क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति से ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि यार ये तो ये कर रहा है, ये तो बोल रहा है। कल ही मेरे पास एक का फ़ोन आया, सर मैं जैसे नाम जाप करती हूँ, मैं अध्यात्म में हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि तू क्या इन चीज़ों में पड़ी है अभी से? अभी तो एन्जॉय करने का टाइम है, अभी तो क्लब जाओ, डांस करो, मज़े करो। अभी से कहिए तो सब बुढ़ापे के काम है। तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है? मैंने कहा तुम्हारा मन क्लब जाने का हो रहा हो तो क्लब चले जाओ, तुम्हारा मन ये करने का हो रहा है तो ये कर लो। क्या हो रहा है? बोले मेरा तो वहाँ जाने की इच्छा नहीं। मैंने कहा फिर उसके कहने से थोड़ी होता है कि तो ये दूसरा मेरा दोस्त मुझे कहेगा तुम इसलिए चली जाओ। तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले मेरी तो कि मैं ये चीज़ें करूँ, अध्यात्म में जाऊँ, अच्छी चीज़ें सीखूँ, ये करो। ह सबका इंट्यूशन अलग-अलग होता है। आप ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा ये कर रहा है तो मैं वो जाके कर लूँ। भैया वो अलग स्तर पे है, आप अलग स्तर पे हो। हर आदमी अलग-अलग स्तर पे होता है। ये जो मैं ये बात कर रहा हूँ, तो जो जो इस स्तर पे होंगे वो मेरी बात को पकड़ लेंगे। समझ रहे हो आप? वो इस बात को समझेंगे, उनको मज़ा भी आएगा। जो इस स्तर पे नहीं होंगे, वो इस बात को झुठला देंगे। ये, कोई इससे ऊपर उस स्तर पे होंगे, तो वो कहेंगे कि अभी और जानने की ज़रूरत है इस चीज़ को। ऐसे होता है। तो स्तर हर एक व्यक्ति अलग-अलग लेवल पे होता है। वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।